अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है, जैसा कि आप देखेंगे मुआशरे के अंदर एक ऐसा मकतब फ़िक्र है जिसको लोग बरेलवियत के नाम से याद करते हैं, बल्कि नाम लेते हैं। तो नाज़रीन, आपको पता है इनके अंदर स्टोरियां तो हैं ही हैं, कहानियां तो ये लोगों को सुनाते ही हैं। अवामुन्नास को ये इन लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह मौज़ला गुमराही में रखा हुआ है। कभी नहीं इन लोगों ने रब्बुल आलमीन का कुरान अवामुन्नास को सुनाया, कभी नहीं इन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अवामुन्नास को सुनाया। तो खैर नाज़रीन, इनके अंदर एक और चीज पाई जाती है, वो है कब्रों के ऊपर चादरें, दरबारों मज़ारों के ऊपर, बल्कि जाके मज़ारों दरबारों के ऊपर झुकना। और आप देखेंगे और कोई चीज ले जाकर वहां पे, यानी कि कोई भी दाल वगैरह या चावल वगैरह ले लो, वो वहां पे जाके फेंकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम इन्हीं के जो मकतब फिक्र के उलमा है ना, उनकी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, वीडियो हम आपको पहले दिखाएंगे पीर अजमल रजा कादरी की। नाज़रीन, इन लोगों, इस बंदे ने भी बात की है लेकिन खुलकर नहीं की, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पे एक जुमला मैं और कहता चलूं, तो खैर ये तो हम बाद में बात कर लेंगे। चलो हम बात करते हैं, पीर अजमल रजा की वीडियो दिखाते हैं, फिर वो हम अल्लामा साकिब रजा मुसवाई की भी दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको जो है पीर अकमल कादरी हफिज़हुल्लाह ताला, मैं हफिज़हुल्लाह ताला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काफी यानी हकीकत बयान करने लग पड़े हैं। इनके भी आपने गुफ्तगू जरूर सुननी है और फिर आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि किस बंदे ने हक बात कही है, खुलम डुली यानी खुल के हक बयान किया है। तो नाज़रीन, लेकिन हैरान भी होता हूँ इन लोगों के ऊपर। तो खैर नाज़रीन, आइए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। जाओ तो इतना नहीं झुकना जितना बंदा रुकू में जाते हुए झुकता है। आप खड़े रहें, फातिहा शरीफ पढ़े। उस जमाने के अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि जो मज़ारात को सजदा करने लग गए थे। तो आला हज़रत फरमाने लगे कि मज़ार को ताज़ीमी सजदा करना हराम है, और किसी ने खुदा समझ के किया तो मुशरिक हो गया, और तवाफ़ करना भी कब्र का हराम है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कब्र पे चादर एक डालनी है, मज़ार पे ज़्यादा नहीं डालनी। कितनी जी? तो जी ढोला ना ला रही होंगी है किधरों, एक फिर उधरों, एक फिर इधरों, भाई एक चादर। आला हज़रत फरमाते हैं एक चादर जायज़ है, हाँ पुरानी हो गई, कहीं चली गई, फट गई, कुछ हो गया तो फिर दूसरी चादर डालनी जायज़ है। सजदाए कुबूर और तवाफ़ कुबूर बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों को सजदा करना और कब्रों का तवाफ़ करना बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफी नोट नहीं है, किसी भी आलिम का। और तीसरी चीज़ फरमाया कि बोसा कबूर इसमें इख्तलाफ है, मुख्तलिफ ही है, लेकिन अहवत यह है, एहतियात इसी में है कि ना दिया जाए। यानी कब्रों के बोसे के बारे में कुछ उलमा कायल हैं, कुछ उलमा नहीं कायल, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि दौर मौजूद में ये है कि एहतियात इसी में है कि बोसे कबूर ना दिया जाए। लेकिन फरमाया कि इसके बावजूद भी कुछ लोगों की ख़ास कैफियत होती है, तो वो मुनासिब हाल होता है तो फतवा उस हाल के मुताबिक होगा। और उसकी दलील, जिन्होंने कब्रों को चूमने की दलील, ये मज़ारात पे आप जाकर देखें, कोई माथे टेक रहा है, चादरें चढ़ाते हैं आप मज़ारात पर, आप क्यों नहीं पूछते कि चादर क्यों चढ़ाते हैं? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसमें बुजुर्ग का क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है? कहां कुरान और हदीस में लिखा है कि मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाओ? हमने इसको एक ऐसी रस्म बना लिया है कि उर्स चादर चढ़ाने के बगैर पूरा ही नहीं होगा। हर शख्स चादरों की मन्नत मान रहा है कि जी मेरा काम हो गया तो मैं फुला मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगा। भाई क्यों मान रहे हो मन्नत, जरा बताओ तो सही ना। अपने आप से क्वेश्चन करो, क्यों चढ़ा रहे हो आप चादरें मन्नत की? इसमें कौन, किसने मन्नत मानी थी? नबी ने मानी थी, सहाबा ने तस्वुर दिया मज़ार पे चादर चढ़ाने का, कहां से आया ये? कुछ नहीं पता, बस लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। इससे हमारी नौजवान नस्लों को, इन बच्चों को कुछ पता नहीं है जी चादर चढ़ाना भी कोई इबादत होगी, कोई इबादत नहीं है, मुस्तहब तक नहीं है। अब इस दौर में तो मुस्तहब भी नहीं रहा। एक दौर था कि जब कब्रिस्तान आम बना दिए जाते थे, उसमें किसी
عالم کی قبر ہے، کسی نبی کی قبر ہے، فرض کر لیں صحابہ کی ہے، تو لوگ ادب سے دور ہونے لگے تو وہ قبور پہ چڑھ رہے ہیں صاحب، تو وہ جو اشرف القوم کی قبر ہے اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو بھئی چلو ایک کپڑا ڈال دو یار، تاکہ فرق تو ہو جائے، آنے والے کو پتہ چلے کسی بزرگ کی قبر ہے دوسری، تو ایک چادر ڈال دی ادھر. بس یہ بیسک کانسیپٹ تھا. پھر بعد میں جب بزرگان دین فوت ہونے لگے تو لوگ جیسے آ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، تو ارادہ کیا کہ قبہ بنا دیا جائے کہ عمارت صاحب مزار کے لیے، تاکہ لوگ آ کے اس کے سائے میں آرام سے پڑھ سکیں. اور خاص طور پہ جب سال گزرتا تھا جس کو ہم آج کل عرس کہتے ہیں، تو پھر لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، کثیر تعداد ہوتی ہے کہ چلو بھائی پھر ایک عمارت بن گئی. جب عمارت بن گئی تو جو عام قبور سے امتیاز قائم کرنا تھا وہ عمارت کے ذریعے حاصل ہو گیا. اب چادر کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی. لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے. جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا. انہوں نے کہا بھائی قبہ بن گیا، ابھی چادر کی رسم تو چلے. وہ چل پڑی صاحب رسم. اچھا پہلے چادر ڈالتے تھے موٹی، کیونکہ یہ ریشمی اور باریک کپڑے تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے 2 چادر ڈال دی تو ایک صاحب مزار کی طرف سے صدقہ کر دی، ایک پڑی ہوئی ماں بہن امتیاز کے لیے، فرق کرنے کے لیے. باقی یہ کہ نہیں تھی رسمیں پہلے. اب صورتحال یہ جو مزار پہ چادر ڈلتی ہے ذرا دیکھ لیں آپ. ایک تو پہلے اس میں پورا لکھا ہوتا ہے کلمہ پاک یا آیت الکرسی، کہ آپ اسے کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں کر سکتے. اور یا پھر اتنی باریک ریشم کی چادر ہوتی ہے، جیسے داتا صاحب کے مزار پہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہ کسی کام نہیں آ سکتی، وہ لباس بھی نہیں بن سکتا. اس کو یوں دیکھیں گے نا اس میں نظر آئے گا آر پار، اتنی وہ باریک سی ہوتی ہے. اور اس پہ آیت الکرسی چمکی سے لکھی ہوئی ہے نا، پہلے لکھ کے اس پہ چمکی ڈال دیتے ہیں. اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی، منہ پہ چمکیاں، جس سے وضو ہی خطرے میں پڑ جائے. اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے وضو ہوگا. اور پھر آپ کبھی دیکھیں اس کٹہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا، ٹک تو سکتی نہیں ہے. وہ اس کے پیروں میں وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے پھر وہ پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا، کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ. ماشاءاللہ ہے نا ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا. بھائی منت کسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سوچو. مجھے یقین ہے آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے، کسے کہتے ہیں منت، اس کا کیا شرعی تصور ہے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں. دوسری بات یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی. اب ہم کہیں گے ہمیں نا مفتی صاحب ہم نے ایجاد کی ہے. اب یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ہے اصلی دین جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا، ہمیں قبر پرست کہلوایا. ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس. وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا، وہ مصلح کی وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا. ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر. یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، شاید پٹڑی سے اتر گئے. تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہو میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں. آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو، نہ آپ کی نہ میری. میرے آقا یہ نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی طرف منسوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے. اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے، اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھیں ذرا فتاوی رضویہ. اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی. کنز الایمان پڑھیں، بہترین ترجمہ قرآن ہے، بہترین ترجمہ قرآن. اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں، آج تک نہیں پڑھا ہوگا، آج تک نہیں پڑھا ہوگا. خود کنز الایمان پڑھا نہیں ہے جی، پڑھے بہترین ترجمہ قرآن. واقعی وہ بہترین ہے لیکن پڑھو تو صحیح بھائی. اعلی حضرت قاطع بدعت تھے، بدعت کا قلع کما کر دیا. کہاں کیا ہے؟
आपको कैसे पता चला? आप कहेंगे जी फतावा रज़विया पढ़े। अच्छा, तुमने पढ़ा? आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक फतावा रज़विया को हाथ में लेकर नहीं देखा होगा, शक्ल ही नहीं देखी होगी फतावा रज़विया की कि कुछ है ये भी। यानी हम लोग बिल्कुल बस वो रस्म के पीछे लगे हुए हैं। हमारे अकाबरीन ने जो बातें बयान की उसको फरामोश कर चुके हैं। आज नात खान हमें दीन सिखाएगा, आज ये पेशेवर मुकर्रीन हमें दीन सिखाएंगे, इनके पीछे हम चलने के लिए तैयार हैं और पूरा मसला के अहले सुन्नत हमने बदनाम करके रख दिया। ऐसे धमाल शमाल मज़ारों के ऊपर कोई तस्वुर नहीं है, ढोल ढमक्कों का कोई तस्वुर नहीं है। आपको अगर बिठाकर आपके कान के पास धन 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 ढोल बजाया जाए, बताएं आप खुश होंगे कि तकलीफ होगी? जोर से बोले। और आप साहिब मज़ार के पास दम 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 दम। और हमारा अकीदा है कि मरने के बाद भी जो आम मुर्दा है ना वो भी तमाम बात सुनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुर्दों को सलाम करते हो उसका जवाब देते हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर हासिल नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान जाते थे तो क्या फरमाते? दुआ क्या है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती नाजिल हो। ये नहीं फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र कि सिर्फ सामने कब्र वाला सुन रहा है, नहीं, कुबूर जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया, तमाम कुबूर वालों तुम सबको सलाम। इसका मतलब है मेवा शाह कब्रिस्तान के एक किनारे पे खड़े होकर जब आप ये दुआ पढ़ेंगे हर कब्र के अंदर आपके सलाम की आवाज पहुंचेगी, इतनी समाअत तेज हो जाती और वो जवाब भी देंगे। तो फिर साहिब मज़ार जिसको अल्लाह ताला ने आम लोगों से ज्यादा रूहानी ताकत अता फरमाई, वो तो कहां तक सुनते होंगे? और उनके कान पे खड़े होकर आप धम धम धन धन ढोल बजा रहे, इससे उनको राहत सुकून मिलेगी कि तकलीफ होगी? जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो आइए नाज़रीन, जो शुरू में मैंने आयत पढ़ी है, कुरान कह रहा है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, हमने आज के दिन आपके ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों का भी इत्माम कर दिया, और अगर पसंद किया तो आपके लिए दीन इस्लाम को ही पसंद किया। तो नाज़रीन, दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया, ना ही अब कमी की जाए और ना ही ज्यादती की जाए। लेकिन नाज़रीन, ये जो चादरों की बात कर रहे हैं, बल्कि शुरू में आपने पीर अजमल रजा कादरी की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने ये बात कही है कि अहमद रजा खां बरेलवी ने कहा कि एक चादर ही डालनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक जुमला ज़हन में आता है, एक नुक्ता ज़हन में आता है। मैं ये कहता हूँ अहमद रजा खां बरेलवी की बात शरीयत हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए अगर शरीयत है तो वो है रब्बुल आलमीन का कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अहमद रजा खां की बात शरीयत नहीं बन सकती। तो बल्कि यहाँ पे मैं आपको एक ना हदीस सुनाता हूँ। हदीस ये है कि आप मिशकात के अंदर देखेंगे तो आपको दूसरी हदीस मिलेगी दूसरे नंबर पे, यानी नंबर 2, और सहीह बुखारी के अंदर भी हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी है, सहाबा बैठे हुए हैं। आने वाला एक आदमी आया, सफेद रंग का उसने लिबास पहना हुआ है और आकर ऐसे बैठ गया जैसे बंदा अत्तहियात के अंदर बैठता है। और आकर उस बंदे ने यानी सवाल करने शुरू कर दिए। सवाल क्या करता है? पहला सवाल कि बताइए इस्लाम क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस्लाम ये है, यानी बुनियाल इस्लाम वाला खम्सिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। ये तो आपको भी नहीं पता है कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर रखी, यानी 5 चीजों पर रखी गई है। वो आगे कहने लगा का सदकता, आप सच कह रहे हैं। पूछा ईमान क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, तकदीर की अच्छाई बुराई पर ईमान। यानी वो फिर कहने लगा का सदकता, आप सच कह रहे हैं। फिर कहने लगा अल्लाह के नबी जी आप मुझे बताइए एहसान क्या है? फरमाया एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत करे, तू नमाज पढ़े, तेरी सोच में तेरे दिल में ये हो कि तू अल्लाह को देख रहा है, अगर ना आए तो फिर ये सोचना कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो वो कहने लगा का सदकता, आप सच कह रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि उसको भी पता है सारा, इसी तो वो कह रहे हैं आप सच कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं। तो नाज़रीन, अब सवाल करके क्या चला गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे प्यारे उम्मत जानते ये कौन थे? फरमाया अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। फरमाया ये जबरील इस्लाम थे और आपको आपका दीन सिखा रहे थे। नबी यहाँ पे एक जुमला निकलता है, एक नुक्ता निकलता है कि जबरील इस्लाम को भी पता था इस्लाम ये है, ईमान ये है, एहसान ये है, फिर क्यों? देखिए वो का सदकता, इसलिए तो कह रहा था, उसको पता था। तो फिर खुद आकर
जबरील इस्लाम ने सहाबा को वाज क्यों नहीं किया? क्योंकि जबरील इस्लाम को पता था मेरी बात जो है ना वो दीन नहीं बन सकती, अगर शरीयत बनेगी, दीन बनेगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही शरीयत बनेगी। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से वो बातें सुनते रहे हैं। खैर नाज़रीन, आगे हम चलते हैं। ये तो पता चल गया कि अब ये कहते हैं अहमद रजा खां बरेलवी कहते हैं एक चादर डाली। मैं कहता हूँ शरीयत अहमद रजा खां की बात बनती ही नहीं है। तो नाज़रीन हम अगली बात करते चले कि जबकि देखा जाए ये दीन के अंदर अजाफा नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। और अगली बात, बल्कि मुझे वो भी हदीस याद आ गई, सहीह बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे खड़े होंगे और जमात आएगी, वुजू की वजह से हाथ पांव चमक रहे होंगे, चेहरा चमक रहा होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और इनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ये तो मेरी कौम है, मेरी उम्मत है। फरमाया नहीं, ये इसलिए इनके दरमियान दीवार खड़ी की है, इन लोगों ने आपके बाद दीन के अंदर नई नई रस्में जारी कर दी, नई नई बिदअत जारी कर दी, तो इसलिए इनको यहाँ पे खड़ा कर दिया, दीवार खड़ी कर दी जाएगी। यहाँ पे एक जुमला और ज़हन में आ गया, ये तो दीवार खड़ी कर दी को औज़े कौसर पे नहीं जा सकेंगे। तो नाज़रीन ये जो चादरें वगैरह हैं, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से साबित है ये जो ये काम कर रहे हैं, चादरों कपड़ों के ऊपर चढ़ाना, तलवारों के ऊपर चढ़ाना? जबकि यहाँ पे एक और हदीस याद आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फिरके बन गए और मेरी उम्मत के 73 बन जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नमी हो गए, इल्ला मिल्लतुम वाहिदा, सिवाय एक के। मनहज बता दिया, नाम नहीं बताया। क्या फरमाया? मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे तरीका पर होगा और मेरे असहाबा के तरीका पर होगा। तो नाज़रीन फिर सहाबा ने ये काम तो नहीं किए जो ये कर रहे हैं। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बना दे, और जितने भी औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।